Dear students of class 7th, Assalamu alaikum. We are going to study and explain novel Sheikh Sadi. Council for Rulers and Administrators. हुक्मरानों और नज़्म व नस्क पिलाने वालों के लिए नसीहत. Fear those who live in your fear, O wise man. ओ अक्लमंद आदमी जो आपके डर में रहते हैं उनसे डरो. Though you may be stronger than hundreds of them, चाहे आप इन कई सौ हजारों से ताकतवर हो. Don't you notice that a small cat, when desperate, tears out with its claws the eye of a mighty tiger? आपको ये मालूम नहीं, जब बिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया जाए तो वो शेर की भी पंजा मार के आंख निकाल लेती है. The snake bites the foot of the peasant because it is afraid the peasant would crush its head with a stone. सांप किसान के पांव पे क्यों धंसता है? इसलिए कि उसे खतरा होता है कि कहीं किसान उसका सर पत्थर से मसल ना दे. The royal crown is haram, prescribed by God to a head devoid of restraint. क्राउन मतलब ताज. ये हराम है, अल्लाह ताला ने फरमाया है उस सर पे कि जिसमें इख्तियार और सब्र ना हो. An intelligent man exercises restraint. एक अक्लमंद आदमी इख्तियार से काम लेता है. He does not let anger overwhelm his better judgment. और वो कभी भी अपने गुस्से को गालिब नहीं आने देता और सही फैसला करता है. Rage is your worst enemy. गुस्सा आपका सख्त दुश्मन है. When it invades, it ravages justice, rightful conduct and your faith in your religion. जब आप गुस्से में हों तो आप सही फैसला नहीं कर सकते, आप सही हक नहीं अदा कर सकते और आपका मजहब पे भी अकीदा मुतज़लज़ल होता है. When a king lets his people be oppressed, he will find his friends turning into his enemies when hard times are upon him. जब एक बादशाह अपने लोगों पे जुल्म और सितम करता है और उन्हें दबा के रखता है तो बहुत जल्द उसके दोस्त दुश्मनों में तब्दील हो जाते हैं. Be good to your subjects. आप अपने लोगों पर अच्छाई करें, उनके साथ अच्छा रहें. O king, and you will be saved from your enemies. अगर आप अपनी आवाम के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो आप उनकी दुश्मनी मूल नहीं लेंगे. For just a monarch who is well loved, all the people living in the kingdom are his army. एक अच्छा शहंशाह या हुक्मरान वो होता है जिससे लोग मोहब्बत करें, क्योंकि यही लोग उसके लिए एक आर्मी का किरदार अदा करते हैं. Wise men do not like to see the shepherd asleep and the wolf prowling among the sheep. अक्लमंद आदमी वो होते हैं कि जो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, देखते हैं कहीं चरवाहा सो तो नहीं गया क्योंकि भेड़िया उनकी भेड़ें खा जाएगा. Look after the poor subjects. आप अपने अवाम का ख्याल रखें शहंशाह या हुक्मरान. They are the ones who make you a king and place a crown on your head. ये वही लोग हैं जो आपको बादशाह या हुक्मरान बनाते हैं और आपके सर पर ताज सजाते हैं. Do not wound the hearts of your people. अपने लोगों का कभी दिल ना दुखाएं. If you do so, अगर आप ऐसा करेंगे, you will be striking hard at the foundations of your power as their king. और आप अपनी बुनियादें खुद हिला रहे हैं और अपनी हुक्मरानी को खतरे में डाल रहे हैं. Cruelty causes destruction and leads to a bad name for the ruler. जालमाना
हुकूमत और जुल्म ये तबाही की तरफ ले जाता है और इससे हुक्मरानों की बदनामी होती है। पे फुल अटेंशन टू माई काउंसिल, और मेरी इस नसीहत पे आप अमल करें हुक्मरानों। नेवर स्लॉटर योर सब्जेक्ट्स रूथलेसली, कभी भी आप अपने अवाम पे बेरहमाना जुल्म मत करें। बिकॉज दे आर द रियल प्रोटेक्टर्स ऑफ द किंगडम, क्योंकि आपकी इस सल्तनत के वही सही हिफाजत करने वाले लोग हैं। फॉर योर ओन बेनिफिट बी जेनरस टू द पीजेंट, बिकॉज अ हैप्पी वर्कर इज मोर एफिशिएंट। अगर आप अपने फायदे के लिए आपको फराख दिल होना पड़ेगा अपने किसानों के साथ, वर्कर के साथ, क्योंकि जब वो खुश होंगे तो वो आपका मजीद काम अच्छा करेंगे और जल्दी करेंगे। A swordsman cannot cause so much destruction as the sorrowful sighs of women and children. एक तलवार वाला शख्स इतनी तबाही नहीं फैला सकता जितनी एक गरीब औरत और बच्चों की आहें फैलाती है। People have witnessed that a spark ignited by a suffering widow has many times burned down a whole empire. लोगों ने ये देखा है कि एक बेवा या एक यतीम की आह पूरे बादशाह को हिला देती है और तबाह बर्बाद कर देती है। If the ruler eats a single apple taken by force from the orchard of his subject, his slaves will plunder the whole tree. अगर आपका हुक्मरान एक सेब किसी बागीचे से जबरदस्ती अपने लोगों का खा लेता है तो उसके जो मुलाजमीन हैं वो पूरा बाग उजाड़ देते हैं। If the king takes 5 eggs unlawfully, अगर एक शहंशाह 5 अंडे गैर कानूनी तौर पर ले लेता है, his army will snatch and roast 1,000 roosters, और उसकी जो फौज है फिर तो वो जितने मुर्गे मुर्गियां हैं सबको ज़िबा करके और रोस्ट करके खा जाएगी। Appoint God-fearing administrators for your subjects. हमेशा ऐसे नज़्म नस्क़ पिलाने वाले अफसरान लगाएं जो आपकी आवाम के लिए अच्छे हों और उनके दिल में खुदा का खौफ हो। Virtuous officials are the architects of your country. वो लोग जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं और उससे डरते हैं वो हमेशा आपके मुल्क के लिए बेहतरी और अच्छा काम करेंगे। An administrator who seeks your personal gain by harassing the people and tormenting them does not wish you well. एक ऐसा शख्स अफसर जो अपने ज़ाती मकासद के लिए लोगों को तंग करे वो कभी भी आपके भला नहीं करेगा, आपकी परेशानियों में इजाफा करेगा। Do not defer preventing the cruel deeds of an official. कभी भी जुल्म का साथ ना दें और उसे रोकने की कोशिश करें और उसमें कभी ताख़ीर ना करें। A wolf must be eliminated when it is noticed and not after it has ripped apart the sheep of the poor shepherds. एक भेड़िए को उसी वक्त निकाल देना चाहिए जब आपको ज़रा सा शक हो कि वो भेड़ों के पीछे है, ना कि वो जब तक चीर फाड़ कर दे जिससे आपको आपकी हुक्मरानी को बहुत नुकसान होगा। The judge who eats 5 cucumbers given as a bribe will admit evidence in your favor for 10 fields of musk melons. एक जज जो रिश्वत में 5 खीरे आपसे ले लेता है तो जाहिर बात है वो आपके हक में शहादत कबूल करेगा क्योंकि मुश्क मेलन्स भी उसी को हिस्से में आएंगे। A king who mistreats the merchants closes the doors of prosperity upon his people. एक बादशाह या हुक्मरान
जो अपने ताजरों के साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करता, वो समझ लीजिए कि मुल्क में खुशहाली के दरवाजे बंद कर रहा है। Will any intelligent trader ever come to a country that has a reputation for malpractices? क्या कोई अच्छा ताजर आएगा आपके मुल्क में जिसमें गैर कानूनी काम होते हों और जिसकी साख अच्छी ना हो? Appoint a custodian who is trustworthy. हमेशा ऐसे लोगों को निगरान लगाएं जो काबिल एतमाद हों। Do not appoint a man for this position who fears you. उस शख्स को अपॉइंट ना करें जो आपसे डरता हो। The custodian should fear God alone. जो निगरान हो वो सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हो। He must not be afraid of his dismissal, punishment or even death. उसको वो बिल्कुल उसे खौफ ना हो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा या उसे सजा होगी, क्या हत्या के कि अगर उसकी मौत भी आ जाती है तो उससे भी वो ना डरे। Continued from page 27. Wise kings look after the visitors to their country with great care and consideration as they will carry their good name to the whole world. अच्छे हुक्मरान हमेशा उन लोगों की कदर करते हैं जो लोग उनके मुल्क में सैर व तफरीह या घूमने फिरने के लिए आते हैं, ताकि जब वो अपने मुल्क जाएं तो उनकी नेक नामी हो। A kingdom will soon be ruined where strangers and visitors are ill treated. वो सल्तनत या वो मुल्क बहुत जल्द तबाह हो जाते हैं या अजनबी या ऐसे लोग जो बाहर से आए हुए हैं वो आपके मुल्क को देखने के लिए उनके साथ अच्छा सलूक ना हो तो आपकी तबाही और बर्बादी होती है। One should not appoint two long-time friends in the same department. हुक्मरानों को कभी भी अपने डिपार्टमेंट में दो दोस्तों को नहीं लगाना चाहिए जो आपस में एक दूसरे के साथ जिनकी लंबी दोस्ती है। It is possible that being old companions of each other, if one of them steals, the other may conceal his act of dishonesty. ये बिल्कुल मुमकिन है कि क्योंकि वो पुराने साथी हैं, अगर एक चोरी करेगा तो दूसरा उसकी चोरी और बेईमानी को छुपाएगा। When in your kingdom a poor subject cries out against the tyranny of your officer, you should know that you are responsible for it. अगर आपके मुल्क में या आपकी बादशाहत में कोई आपके आवाम में से चिल्लाता है, कहता है कि हम पे ज़बरदस्ती हो रही है या हमसे जुल्म हो रहा है, आपका ऑफिसर कर रहा है, तो इसका जिम्मेदार सबसे बड़ा हुक्मरान होगा। The dog that attacks a caravan is not guilty. It is the unwise peasant who owns the dog and did not teach it not to bite passers-by who is responsible for the injury inflicted upon the caravan. अगर एक किसान का कुत्ता किसी को काट लेता है या किसी का पीछा करता है तो ये उस कुत्ते का कसूर नहीं है, ये कसूर उस किसान का है जिसने उसे अच्छी आदतें सिखाएं और जो जख्म उसने कैरवान में लगाए ये सारी जिम्मेदारी उस किसान की है। ये मिसाल उन्होंने हुक्मरानों के लिए दी है कि अगर आपका कोई अफसर किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता है तो वो अफसर सिर्फ मुजरिम नहीं है बल्कि असल मुजरमान आपके हुक्मरान हैं। When the ruler sleeps soundly on his comfortable couch throughout the night, the poor and the helpless in his realm cannot have a satisfying sleep. अगर आपका हुक्मरान बड़ी अच्छी नींद सोता है रात को और जो गरीब लोग हैं वो अच्छी नींद नहीं सो सकते क्योंकि वो बेचारे बेबस हैं। Only when the nights of the ruler are sleepless, जब आपके हुक्मरान की नींद अच्छी नहीं होगी तो तभी आप लोग अच्छी नींद कर सकेंगे। With concern for his people
can his subjects sleep peacefully, proud of their king. जब आप अच्छी नींद सोएंगे तो आप अपने हुक्मरानों की तारीफ करेंगे कि वो आपके लिए बेहतर हालात पैदा करते हैं. When those who serve you grow old and feeble, do not forget their right for annual payments. जो लोग आपकी बहुत अरसे तक खिदमत करते रहे और अब वो कमज़ोर हो गए हैं, उनकी सालाना पेमेंट्स आपको करनी चाहिए. एज में bind their hands, making them unable to serve you any longer, but your hand of generosity is still untied and free. शायद अब उनके हाथ इस काबिल नहीं रहे कि वो मज़ीद काम कर सकें, लेकिन आपकी सखावत जारी रहनी चाहिए क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए नहीं हैं और वो बिल्कुल फ्री हैं और ये उनका हक है क्योंकि उन्होंने आपकी खिदमत एक लंबे अरसे तक की. Now the words meaning and the exercise. Words meaning: desperate, मायूस, devoid, महरूम, rage, गुस्सा, overwhelmed, मगलूब, invade, हमला करना, ruthlessly, बेरहमी, ignited, जलाया, plunder, लूट मार, tormenting, अजाब, defer, मुलतवी करना, malpractice, हराम, feeble, कमज़ोर, spark, चिंगारी, suffering, तकलीफ, size, आह भरना, bribe, रिश्वत, fearing, खौफ खाना, harassing, परेशान करना, efficient, काबिल, तेज, slaughter, ज़िबा करना. Now the central idea. Central idea of council for rulers and administrators is that a ruler should always fear God and should be kind to his subjects and should appoint the subordinates, custodians and officials that fear God and are always law-abiding. Rulers should be kind to peasant, merchant, old ones, women, children and the visitors also. According to Sheikh Sadi, the satisfied subjects are the most powerful army of a king. Question answers. Question number 1. What are the results of desperation in subjects and workers? Increased desperation increases the anger and gives courage to the workers to fight with the stronger for their right. Like a small cat, when desperate, tears out with its claws the eye of a mighty tiger. Question number 2. Who or what is the worst enemy of a ruler? Rage is the worst enemy of a ruler. Question number 3. What causes more destruction than a swordsman? Sorrowful sighs of women and children causes more destruction than a swordsman. Question number 4. What closes the door of prosperity upon people? Mistreatment to the merchant closes the doors of prosperity upon people. Fill in the blanks. Number 1. Fear those who live in your fear. Number 2. Be good to your subjects. Number 3. All the subjects are the army of a well-loved monarch. Number 4. Cruelty causes destruction and leads to a bad name for the rulers. Number 5. A happy worker is more efficient. Number 6. Worthless officials are the architects of a country. Number 7. A kingdom will soon be ruined where the strangers and visitors are ill-treated. Number 8. Serve well with the annual payments to those who serve you.